ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। Hello everyone, my name is Gunjata Agrawal. I have achieved All India Rank 26 in UPSC CSE 2022 this year. I hail from the state of Madhya Pradesh and the city of Bhopal. This was my 5th attempt and my first mains and first interview. By God's grace, I have been able to achieve this rank with high marks in ethics and sociology. Today with Team DKT, I am here to tell about some philosophies and some personalities that could be used in your ethics and essay paper to enrich your marks. तो स्टोरीज हम सभी को पता होती हैं, लाइक एंशियंट माइथोलॉजीज लाइक महाभारत, रामायणा, ऑल ऑफ दिस वी नो, वी हियर ऑफ इन आवर होम्स, बट हाउ डू वी यूज़ देम टू एनहांस आवर ओन मार्क्स। तो मैं ये स्टोरीज़ की एक लिस्ट बना के रख लिया करती थी एंड इन स्टोरीज़ को मैं अपने एसे एंड एथिक्स में यूज़ किया करती थी। तो आज मैं आपके साथ 10 कुछ ऐसी स्टोरीज़, फिलॉसफीज़ और पर्सनालिटीज़ शेयर करूंगी जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। ये लिस्ट बिल्कुल भी एग्जॉस्टिव नहीं है, आप इसमें और फिलोसोफर्स, थिंकर्स ऐड कर सकते हैं, बट ये आपको एक बेसलाइन देगा टू अंडरस्टैंड एंड टू रियलाइज़ कि ये एग्जाम्पल्स जो हमारी डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं इनको हम कैसे यूज़ करें। तो पहला मैं स्टार्ट करती हूँ महाभारत से। महाभारत एक ऐसी बुक है जिसमें बहुत सारी स्टोरीज़ हैं एंड हमारा एथिक्स का पेपर्स बहुत सारी वैल्यूज़ मेंशन करता है सिलेबस में। उन सिलेबस के अकॉर्डिंगली आप बहुत सारी स्टोरीज़ को यूज़ कर सकते हैं टू सब्सटैंशिएट योर पॉइंट। जैसे कि 5000 साल पहले एक ट्राइबल किंग हुआ करते थे एकलव्य। वो जब छोटे थे उनको आर्चरी सीखने का बड़ा मन था, बट जब वो द्रोणाचार्य, हु वाज द बेस्ट आर्चरी टीचर एंड हु वाज आल्सो द टीचर ऑफ अर्जुना, उन्होंने रिक्वेस्ट किया तो द्रोणाचार्य ने उन्हें आर्चरी सिखाने से मना कर दिया। वाई? बिकॉज ही वॉज अ शूद्रा एंड द्रोणाचार्य यूज टू टीच आर्चरी ओनली टू द ब्राह्मण्स। तो जब उन्हें ये मना किया गया कि उनको वो आर्चरी नहीं सिखाएंगे तो उनके पास 2 ऑप्शंस थे, या तो वो वहीं पर गिव अप कर दें या फिर वो कोई और तरीका ढूंढ के अपनी खुद की मेहनत से वो स्किल सीखें। तो उन्होंने क्या किया? ही वेंट बैक टू द फॉरेस्ट। उन्होंने द्रोणाचार्य जी का एक स्टैच्यू बनाया, उन्हें अपना गुरु माना एंड ही लर्न द स्किल एंड इट इज़ सेड दैट ही लर्नड इट इवन बेटर देन अर्जुना। सो ये चीज़ शो करता है कि अगर आपके अंदर डेडिकेशन है टू लर्न समथिंग, आपको किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की या एक्सटर्नल पर्सन की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको हमेशा एक ऐसे के इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं कि परसिस्टेंस या बिलीव से आप क्या क्या अचीव कर सकते हो। आप इसको एथिक्स में भी रिलेट कर सकते हो डेडिकेशन से, बिकॉज हमें भी बोला जाता है कि डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस होना चाहिए। तो उसके लिए क्या आप किसी और का वेट करोगे टू हेल्प यू, और विल यू हेल्प योर सेल्फ? Similarly, other story from Mahabharata is of Dhritarashtra, who was not impartial, and impartiality is one of the keywords in the syllabus in UPSC. So Dhritarashtra की story where he favored his own blood son over the other sons को आप as a model use कर सकते हो to show कि अगर आप impartiality करोगे तो इट वुड लीड टू बैड कॉन्सिक्वेंसेज। सिमिलर स्टोरी महाभारत से हम द्रौपदी जी की भी ले सकते हैं। आई यूज टू कोट हर इन माई essay for women empowerment a lot, because her story is that one of strength, one of courage, where she fought against what was done wrong to her. तो these are some examples जो हम सुनते रहते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से। We just have to be mindful कि कैसे हम इनसे जो डिज़ायर्ड वैल्यूज़ हैं यूपीएससी में उनको अटैच कर सकते हैं। द सेकेंड philosophy that I would move to is Buddhism.
तो बुद्धा की स्टोरीज़ हमने बहुत सारी सुनी है एंड बुद्धिज़्म एज अ फिलॉसफी इज़ नोन फॉर अ लॉट ऑफ गुड वर्च्यूज़। तो जो बुद्धा जी का सैक्रिफाइस था, बुद्धा का जो पेशेंस था, जो उन्होंने तपस्या करी, ऑल ऑफ दिस इज़ एंड द फाइट अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, ऑल ऑफ दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विजडम, करेज, परसिवरेंस। आई रिमेंबर देयर वर 4 स्टेट्स इन बुद्धिज़्म होते थे जिसमें कंपैशन वाज वन ऑफ द स्टेट। तो कंपैशन एक की वर्ड है यूपीएससी एथिक्स 4 में। तो मैं हमेशा मेंशन करती थी कि अकॉर्डिंग टू बुद्धिज़्म देयर आर 4 सबलाइम स्टेट्स एंड उसमें कंपैशन शो करते थे। तो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ बुद्धिज़्म इन योर ओन आंसर्स एंड एनरिच योर आंसर्स। द थर्ड philosophy that I would tell again comes from Mahabharata, but I treated it as separate, which is Bhagavad Gita. तो भगवद गीता में बहुत सारे यूज़फुल कोट्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि निष्काम कर्म योग, हम सभी इसके बारे में सुनते हैं, हम इसी बहुत सारे लोग हम फॉलो भी करते हैं कि अपना कर्म करो एंड फल का ध्यान मत रखो। दिस कैन बी यूज्ड वेरी नाइसली इन केस स्टडीज़, बिकॉज बहुत बार केस स्टडीज़ में हमें एथिकल डायलेमाज में डाला जाता है। इन एथिकल डायलेमाज में हम ऑप्शन तो बता देते हैं कि केस स्टडी में हम ये करेंगे, लाइक वी वुड चूज़ दिस ऑप्शन, बट हम जस्टिफाई कैसे करें कि वो ऑप्शन सही है या नहीं, वो आप इन जो वर्ड्स हैं, ये जो फिलॉसफीज़ हैं, इनको यूज़ करके करिए। निष्काम कर्म योग को आप ऑब्जेक्टिविटी से बहुत ज़्यादा लिंक कर सकते हैं। हमें बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं एज अ सिविल सर्वेंट जिनमें ऑब्जेक्टिविटी की ज़रूरत है, जिसमें हमें जो फॉर एग्जांपल कोविड के दौरान ऑब्जेक्टिविटी चाहिए थी कि हम अपने घर से निकल के अपनी लाइफ को रिस्क पे करके पब्लिक सर्विस एट लार्ज करें। क्यों करें? बिकॉज ये ही हमारा कर्म है, बिकॉज दिस इज़ वॉट आर जॉब प्रोफाइल एज अ सिविल सर्वेंट इज़। सो यहाँ पर आप निष्काम कर्म योग को यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ अनदर वन कॉल्ड योगः कर्मसु कौशलम। ये जो फिलॉसफी है भगवद गीता से, ये कहती है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसको अच्छे से करें, उसको एकदम ध्यान लगा के करें, एंड वही योग है। तो इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं कि अगर किसी केस स्टडी में आ रहा है कि आपको एक फ्लड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में सपोर्ट करना है, या फिर वहाँ जाके आपको बियॉन्ड अपनी फ़िज़िकल कैपेसिटी वर्क करना है, तो वहाँ पर आप इन चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं और जस्टिफाई कर सकते हैं केस स्टडीज़ में कि आई विल गो बियॉन्ड माई वे टू हेल्प दोज विक्टिम्स और रिहैबिलिटेट पीपल, बिकॉज आई बिलीव इन योगः कर्मसु कौशलम विच सेज दैट डू योर कर्म एफिशिएंटली। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ भगवद गीता। भगवद गीता में और भी चीज़ें हैं, हाउ Krishna ji asked Arjun to be free from all the fear that he had, towards fighting a war against his own family. So ये सब हमें impartiality का आता है, political neutrality के बारे में बात की जाती है ethics में. So all of this can be remembered by using these examples and by justifying these examples. Number four is Stoicism. तो आई एम अ पर्सनल बिलीवर इन स्टोइसिज्म एज अ फिलॉसफी, एंड स्टोइसिज्म में बेसिकली एक फिलॉसफी है जो लीडर्स लाइक मार्कस ऑरेलिस, जो कि एक किंग थे, सेनेका, इनकी बुक्स और इनके कोट्स से समझी जाती है। मार्कस ऑरेलिस ने एक बुक लिखी थी मेडिटेशंस करके, एंड वहाँ पर उन्होंने जर्नल किया था एज अ किंग, उनकी खुद की जर्नी। तो वहाँ से कुछ फ्रेजेस आते हैं जैसे कि मेमेंटो मोरी, कि आप द लाइफ दैट यू हैव इज़ फाइनाइट, आपके पास पूरी ज़िंदगी नहीं है टू मेक गुड डिसीजंस। सो वट एवर अपॉर्चुनिटीज़ यू गेट अभी, यूज़ द बेस्ट to your capabilities. There is Amor Fati, which helps you tell कि get in love with your own fate basically. जो आपका fate है उसको accept करें, उसके लिए work करें. So all of these stoic philosophies can really help you in answer writing. How? All of this might sound a lot of theory right now. ये practical जब बनेगा जब आप इनको अपने personal examples के साथ relate करके करेंगे. So for example, this was my 5th attempt for me. तो जब भी perseverance या dedication या फिर discipline का कोई क्वेश्चन आता था तो मैं खुद का एग्जाम्पल कोट करती थी, एंड आई यूज टू राइट दैट बिकॉज आई बिलीव इन स्टोइसिज्म एंड इट इज़ अ फिलॉसफी विच प्रमोट्स करेज एज अ वर्च्यू. तो आई विल टेक दिस डिसीजन और मे बी आई विल कीप परसिवरेंस. सो आपको
स्टोइसिज्म एज अ फिलोसफी भी आप यूज़ कर सकते हैं टू जस्टिफाई योर आंसर्स. Number 5 would be Chanakya's Arthashastra. So we all know कि चाणक्य के help से how he is the moral guru and how he made sure कि चंद्रगुप्त मौर्य becomes the leader of the Maurya kingdom. तो उन्होंने जो अर्थशास्त्र लिखा है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं against corruption, against how a king or a ruler should be. I cannot give you the specifics abhi pure, but once you go on the internet, you can find the exact statements, you can find the exact examples to quote कि आप क्या use कर सकते हैं कहाँ पर. For example, Chanakya used to say कि king or a ruler should have a clear code of conduct against criminals. तो crime को वो बोलते थे कि punish करना चाहिए, because अगर punish नहीं किया, so this will breed in the society. So for that he prescribed a strong code of conduct for the people in the society. So similarly हमारे लिए भी as civil services code of conduct होते हैं whenever we want to take a decision. जो decision making ability है वो हम इनसे सीख सकते हैं कि चाणक्य ने बोला था कि प्रॉबेबली कि आपको डिसीजंस एज अ रूलर या एज अ लीडर स्ट्रॉन्ग लेने पड़ते हैं एंड इन द फेवर ऑफ द लार्जर पब्लिक लेने पड़ते हैं. सो दिस इज समथिंग विच यू कैन quote again in your answers. So here these were some philosophies which you can use. There are some direct quotes as well from these philosophies. For example, I remember Buddhism में बोला जाता है कि it is better to conquer yourself than to win 1,000 battles. So you can quote this directly in your essay, in the introduction probably, बीच में कहीं पर. You can quote this in your ethics paper. So there is another quote जो Buddhism में बुद्धा ने दिया था कि there are 3 things that can never be hidden: the sun, the moon and the truth. तो this promotes truth as a philosophy. And हम सब जानते हैं कि truth के लिए there are other examples also, but you can directly quote this as well in your ethics answers or maybe essay में to prove your point. Next we come to 5 leaders who I think have inspirational stories, and their stories can be used as an example directly in our case studies. So the first leader, all of you have heard his name, which is Mahatma Gandhi, and उनकी life से there are a lot of lessons that we can take. For example, he disbanded the non-cooperation movement जब violence हुआ. So जब आप किसी एक डायलेमा में हैं जहाँ पर वायलेंस को आपको स्टॉप करने का एक ऑप्शन है, तो यू कैन ऑलवेज कोट गांधी जी दैट आई विल that as a SP of the district maybe I will follow the Gandhian approach and go and stop and promote non-violence. So this way you can justify your action well, because Gandhian approach of non-violence is I think undisputably a very good approach and a very ethical approach. Similarly, Gandhiji's approach, similarly there can be comparisons drawn. Similarly, there can be Gandhiji's approach of Varnashram or his approach against caste system, which all of it can be used, his approach of leading the salt march with so many women in that salt march. So as a part of the salt march protest, all of this we have learned GS1 history में. अब हम इन्हीं को हमें incorporate करना है GS4 ethics में कि women empowerment के लिए there was Ambedkar जी, there was Gandhi जी who took very magnificent steps, जिसकी वजह से आज हम women इतना कुछ achieve कर पा रहे हैं और हम यहाँ पर हैं, because there was a Sarojini Naidu who took part in the salt protest, who led these movements, and these all were supported by Gandhi ji. So we can always take lessons from Gandhi ji's philosophies. Then next, I would say next leader or person is Malala Yousafzai. She was born in Taliban, and I read her story during this year mains only, ki how when she was she loved going to school and education. So when she was going to school, a Taliban person came and asked who is Malala and shot her in her head. So after that it took her several years to rehabilitate, recover, but uske baad bhi she completed her education, she won a Nobel laureate, she
wrote a autobiography, I Am Malala. She is currently the leader for women right, for education rights. तो जहाँ पर भी ऐसे में आपको एजुकेशन विमेन के अराउंड क्वेश्चन दिखे, आप मलाला यूसुफजई की स्टोरी एज अ एनेक्डोट यूज़ कर सकते हैं या फिर उनके आइडियाज़ को यूज़ कर सकते हैं. आई यूज़ टू यूज़ हर स्टोरी इन अ सिमिलर फॉर्म कि अ गर्ल वॉज बॉर्न इन बलूचिस्तान एंड शी वॉज गोइंग टूवर्ड्स स्कूल. सो एक रियल लाइफ सेटिंग बना के आई यूज़ टू टेल हर स्टोरी एंड देन वो जो मैं इंट्रोडक्शन में लेती थी मलाला यूसुफजई की स्टोरी को, वही मैं कंक्लूजन में कहीं एंड करती थी कि व्हेन अ गर्ल लाइक हर कैन यू नो रीच हाइट्स, विन अ UN प्राइज एंड बी अ लीडर, बी अ चेंज मेकर, देन वाई नॉट अस और वाई नॉट एनीबडी एल्स. So Malala Yousafzai की personality से उनकी I used to quote her work directly because I had read her autobiography. So I used to quote that for my essays in general. After Malala Yousafzai, the third person whose story is inspiring is Winston Churchill. So Winston Churchill, I don't know how many of you know, but had a stuttering problem. वो बचपन में बोल नहीं पाते थे सही से. And for that he took a speech therapy. He gave a lot of speeches in person, looking in the mirror. And during World War II, he gave his iconic speech, which is very famous. And he overcome his challenge of not being able to speak. And it is said that he made his impediment, like what was his impediment? His strength. He became one of the greatest orator in the history. So you can always quote Winston Churchill. उनके quotes तो हम use करते ही हैं ऐसे में, but his story can be quoted as a story of strength, courage, to how to overcome challenges, how to keep the right attitude. Attitude is a key word in UPSC GS4 and वहाँ पर एटीट्यूड के एग्जाम्पल्स यही होते हैं. पॉजिटिव एटीट्यूड रख कर आप कैसे अपनी लाइफ में यू आर ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चेंज एंड दैट पॉजिटिव चेंज इज हेल्पिंग यू ब्रिंग अ लार्जर पॉजिटिव चेंज इन द सोसाइटी. सो यू कैन ऑलवेज कोट विंस्टन चर्चिल. So the fourth person I would like to tell is Michael Phelps. So he's a swimmer and he has broken all the records in Olympic medals, world records, national championships, and he did not always want to do swimming. And ऐसा नहीं है कि वो बचपन से एक perfect swimmer थे. He won all of this because of the training and the practice that he put in. So at the age of 9 years he was diagnosed with ADHD. And because of the right coach and right parenting, and he says that like in his own interview he has said that you know he didn't miss a training day for 6 years continuously. So you can always quote these examples as examples of hard work, as examples of patience, because success does not come overnight. And आप उसको justify इन examples के through कर सकते हैं कि through injuries sportsmen are always an inspiration, be it Indian sportsmen. आप MS धोनी की journey quote कर सकते हैं, how he rose from a small place and became the led the Indian team in a way which nobody did. So my favorite player was Novak Djokovic. तो वो एक war torn country में पले बड़े थे and currently he is the person who has won the most Grand Slams, and that is because he practiced meditation, he has practiced a lot of patience in his life. So you can quote these sportsmen to show कि हम अपनी life में कैसे courage दिखा सकते हैं, हम किसी अपने decision में कैसे courage promote कर सकते हैं. The number 5th would be another Indian social reformer, which is Kailash Satyarthi. So हम सब ने सुना है कि वो चाइल्ड राइट्स में काम करते हैं and he has also won a Nobel Prize for it. But like how did he start doing it? So in short, what I have read upon the internet and what I have heard is that his father was a cobbler and उन्होंने एक छोटे बच्चे को employ किया था for shining shoes. And once when he was going to school, his father was sitting outside his school as a cobbler with that small kid. And that is when his thoughts got provoked कि ऐसा क्यों है कि वो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है और मुझे पढ़ने की opportunity मिल रही है. And this encouraged him to leave his electrical engineer job and lead a movement for the children. He's still doing it very fine. He leads marches. He shows a lot of courage. He shows a lot of empathy. जो हम empathy हमारा एक keyword है GS4 में, वो दर्शाते हैं because he uses his personal and professional life to
प्रमोट द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन. बचपन बचाओ आंदोलन उनका बहुत फेमस है. यू कैन डायरेक्टली कोट दैट मूवमेंट, यू कैन कोट हिज स्टोरी, यू कैन कोट हिज वर्क्स एंड शो की एम्पैथी कैसे लाई जाती है. सो ऑफन इन केस स्टडीज़ हमें पूछा जाता है कि हम किसी टॉपिक पे अवेयरनेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मेड बी डाउरी, मेड बी चाइल्ड ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट. सो वी कैन ऑलवेज यूज़ एग्जाम्पल्स लाइक दीज कि हम इन पर्सनैलिटीज़ का जो अप्रोच है विच इज़ गैदरिंग पीपल, गोइंग इन द मिडल ऑफ द पीपल, अंडरस्टैंडिंग देयर कंसर्न्स, ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर एंड थ्रू दैट ब्रिंगिंग अ रेवोल्यूशन इन द सोसाइटी. वी कैन ऑलवेज यूज़ these. So these were the 5 philosophies or anecdotes and 5 personalities that I have mentioned. This is not an exhaustive list. This is just me telling you कि हम जो डेली में personalities सुनते हैं, जो डेली में हम जिनकी बातें करते हैं, how we can use it to enhance our ethics and essay paper. You can use it anywhere else also, like for civil society organizations in GS2 and GS1 में child rights के लिए you can always use Kailash Satyarthi's example and his organization. So UPSC is not about just making a single note and using it only unidimensionally. It's about यूजिंग अ सिंगल रिसोर्स मल्टी डायमेंशनली. सो ये एक अगर लिस्ट होगी आपके पास, दीज आर जस्ट फ्यू 5-10 दैट आई हैव मैंशनड. I had a list of around 20 to 25 easily these small examples, small stories which I could use handy and which could give me a start or an end or in the middle जहाँ पर अटक जाते हैं कि कुछ और नहीं सोच रहा. You can just spill out a quote and फिर quote से explain कर सकते हो. ऐसे में कोई नया dimension start करना है, for example एक social dimension start करना है, वहाँ पर you can use these examples. So if you also have such kind of handy list, you can use them effectively in your mains answer writing. There are a lot of examples. So there are a lot of examples in Indian context. There is Ratan Tata who is known for CSR. It's an exhaustive list. आप बहुत सारे thinkers हैं, philosophies अभी मैंने बहुत सारी छोड़ी हुई हैं. आप उन सब की एक लिस्ट बना लीजिए. एंड कैसे बनाएंगे? इट्स वेरी सिंपल. 2-3 तरीके हैं. तो एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस. आप खुद लाइफ में कुछ फिलॉसफी फॉलो करते हैं, डू नॉट हेजिटेट टू राइट इट ऑन योर पेपर. use it, just you have to frame it in a better way and put it out on your paper. तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, बचपन से हम जो स्टोरी सुन रहे हैं उनको यूज़ करिए. एथिक्स में स्पेशली आप अपनी पर्सनल स्टोरीज़ भी यूज़ कर सकते हैं. द सेकेंड मेथड कुड बी जस्ट गो ऑन द इंटरनेट एंड फाइंड अ स्टोरी फॉर करेज और रीड अबाउट पीपल. इफ़ यू आर रीडिंग अबाउट पीपल, आपको कोई एक डोमिनेंट उनकी क्वालिटी हमेशा दिखेगी एंड उस डोमिनेंट क्वालिटी को लिंक इट टू योर यूपीएससी सिलेबस कि क्या मैं इनको इम्पार्शियलिटी के लिए यूज़ कर सकती हूँ, या क्या मैं इनको टॉलरेंस के लिए यूज़ कर सकता हूँ. एंड दैट वे यू कैन यूज़ देम. एंड द थर्ड वुड बी toppers and answer copies and other blogs. For example, this Winston Churchill example was used by Pratyush Pandey sir in his blog to explain answer writing, and मैंने वहीं से वो pick किया था for my essay. So you can always take ideas and cues. अगर for people who are appearing this year, आप टॉपर्स आंसर कॉपीज़ में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स होंगे. जस्ट मेक अ नोट ऑफ देम एंड यू विल फाइंड इट ईजियर to sail through your essay and ethics paper. I wish everyone all the best in their journey, and for anything else you can reach out to me through DKT in their comments, or maybe through my Telegram channel or my Twitter account. Thank you.